हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बजरंग एजुकेशन डिफेंस एकेडमी की तरफ से यूपी सैनिक की क्लास 9th की रीजनिंग की आंसर की आपके सामने पेश की जा रही है। बेटा आप इस आंसर की को अच्छे से देखें, समझें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 176 जो कि रीजनिंग का सबसे पहला क्वेश्चन है। समझो, श्याम गोज 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ फ्रॉम हिज स्कूल। श्याम जो है बेटा 5 किलोमीटर जाता है नॉर्थ में अपने स्कूल से सबसे पहले। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले मान के चलो श्याम का स्कूल यहाँ पर है। श्याम कहाँ गया बेटा? नॉर्थ में गया। कितना गया? 5 किलोमीटर। ठीक है, आफ्टर दैट, ठीक है, ही गोज 10 किलोमीटर अगेन टर्न्स। तो उसके बाद बेटा वो 10 किलोमीटर जाता है। कहाँ पे जाता है 10 किलोमीटर? और राइट साइड, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यहां से लेफ्ट साइड में 10 किलोमीटर गया। ठीक है, एंड अगेन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में, और फिर से 5 किलोमीटर आता है लेफ्ट साइड में बेटा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्कूल से उसकी जो एंड पॉइंट है उसकी डिस्टेंस बतानी है बेटा। तो ये 10, तो इसके पैरेलल ये भी कितनी आनी चाहिए? 10। तो 10 किलोमीटर जाएगा किस साइड में? वेस्ट में। ठीक है, तो 10 किलोमीटर वेस्ट आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि 10 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम स्कूल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है डायरेक्शन का। ठीक है, तो इसको आप बेटा जूम करके देखना, क्योंकि इसमें क्या है कि कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन का सेट आता है ना, तो हमारी स्क्रीन पर पूरा शो नहीं होगा, तो इसको देखना आप। ठीक है, ये है आपका 177 से 181 सब। ठीक है, तो ये देखो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन फाई साई और ईटा आर सिटिंग इन अ मैरी गो राउंड फेसिंग द सेंटर्स। मतलब बेटा ये मैथमेटिकल सिंबल्स है, कुछ नाम दे रखे हैं। ठीक है, 8 हैं, 8 पर्सन हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये कहाँ बैठे हैं? सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए। अब कह रहा है डेल्टा इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ईटा। बेटा ईटा के सेकंड लेफ्ट में कौन है? डेल्टा है। तो आप सबसे पहले क्या करो, आप ईटा को फिक्स कर लो या तो कहीं। ठीक है, ठीक है, तो मान के चलो हमने ईटा को यहां पे फिक्स कर लिया। अब इसके डेल्टा इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ ईटा। बेटा इसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? डेल्टा। तो देखो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, तो यहां पे कौन आ जाएगा? डेल्टा आ जाएगा। क्लियर है? विजिबल है सबको स्क्रीन? ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन में डेल्टा इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ ईटा, हु इज द थर्ड राइट ऑफ अल्फा। जो कि अल्फा के थर्ड राइट में है, यानी कि अल्फा के थर्ड राइट में कौन हो जाएगा? ईटा। यानी कि अगर अल्फा को आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर अल्फा को आपने यहां फिक्स कर दिया तो अल्फा का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो लेफ्ट हो जाएगा ये। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन कहां गया? हाँ, ईटा हु इज द थर्ड, थर्ड लेफ्ट ऑफ अल्फा, तो थर्ड लेफ्ट में हो जाएगा अल्फा के। सही है। नेक्स्ट देखो, बीटा इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ गामा। बेटा बीटा गामा के फोर्थ राइट में है। ठीक है, और कह रहा है कि गामा पड़ोसी है किसका? गामा इज हु इज द नेबर ऑफ ईटा, यानी गामा इसका पड़ोसी है। अगर आपने गामा को यहां बिठा दिया तो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें तो बेटा अल्फा बैठा हुआ है, तो इसलिए गामा यहां नहीं आएगा। ठीक है, तो गामा क्या आ जाएगा बेटा? इसका यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमें गामा को क्या बनाना है? ईटा का राइट बनाना है, पड़ोसी। ठीक है, तो देखो गामा, अब कह रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ ईटा। ठीक है, अब चलो इसके बाद में देखो बीटा इज द फोर्थ राइट। बेटा इसका फोर्थ राइट क्या हो जाएगा? इसका देखो, इसके उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इसका गामा का बीटा इज द फोर्थ राइट ऑफ गामा, इसके फोर्थ राइट में बीटा, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, तो यहां पे कौन फिक्स हो जाएगा? बीटा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे क्या कह रहा है इसमें। एप्सिलॉन इज नॉट द, सॉरी, साई इज नॉट नेबर ऑफ बीटा एंड गामा। बेटा साई जो है बीटा और गामा का पड़ोसी नहीं है, यानी कि साई यहां पे नहीं आ सकता आपका। ठीक है, क्योंकि बीटा का पड़ोसी नहीं है और गामा का पड़ोसी नहीं है, तो यहां पे भी नहीं आ सकता बेटा ये। ठीक है, अब इसके लिए एक ही जगह बची, कौन सी? जो कि डेल्टा और ईटा के बीच में दे रखी है, यानी कि यहां फिक्स हो जाएगा ये। ठीक है, यहां फिक्स हो जाएगा, तो यहां से इसको क्या करेंगे हम? हटा देंगे। ओके, सॉरी, यहाँ तो बीटा ही रहेगा आपका। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास दो जगह और खाली रह गई है। इसमें देखो लिख रहा है
फाई इज नॉट नेबर ऑफ बीटा, और फाई जो है बीटा का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब फाई बीटा का पड़ोसी नहीं है, तो बेटा फाई यहां फिक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो, अब कह रहा है, तो अब बचा कौन बेटा, देखो हमारे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, सॉरी ये बचा। ठीक है, ई की तरह दिखता है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। अब बेटा अब देखो जरा क्वेश्चन देखो कि सबसे पहले क्या बता रहा है, हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ बीटा, बेटा बीटा के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, देखो बीटा जहां है इसका थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, देखो इसका फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, तो कौन आ जाएगा इसका आंसर 5। तो ऑप्शन नंबर सी में 5 दे रखा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 5, राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाईं ओर है, इंग्लिश वाले बच्चे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द सेकंड पर्सन, यानी कि जो पहला पर्सन है वो सेकंड पर्सन के हमें राइट में बैठाना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा आपको, देखो अगर मैं आपको स्क्रीन में तो मैं बनाकर दिखा दे रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन और ये है सेकंड पर्सन। ठीक है, तो पहला पर्सन राइट में होना चाहिए सेकंड पर्सन के, यानी कि साई के राइट में डेल्टा आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो साई के राइट में डेल्टा नहीं आ रहा है, साई के लेफ्ट में आ रहा है डेल्टा, साई के लेफ्ट में डेल्टा आ रहा है। ठीक है, और हमें राइट में देखना है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो, बीटा और एप्सिलॉन दे रखा है, यानी कि बीटा जो है एप्सिलॉन के राइट में आना चाहिए, एप्सिलॉन के किसमें आना चाहिए बेटा, राइट में। देखो बीटा एप्सिलॉन के राइट में आ रहा है, क्लॉकवाइज देखो बेटा, घड़ी के जैसे 12 पॉइंट पे होता है, तो इसका राइट ही हो जाता है इधर। ठीक है, इधर का लेफ्ट ही हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसके एप्सिलॉन के राइट में बीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट पर्सन को राइट में बनाना सेकंड पर्सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 170, साई के संबंध में फाई का स्थान बताना है बेटा, साई के संबंध में, यानी कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ साई विद रेस्पेक्ट टू साई, मतलब फाई की पोजीशन बतानी है साई के रेस्पेक्ट में। तो देखो बताओ, पहले यहां देखो, देखो ये आपका साई दिख रहा है आपको, और इसके रेस्पेक्ट में फाई का स्थान बताना है। तो देखो फाई कहां पे बेटा, यहाँ पे, तो इसका देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड राइट। और इधर से जाओगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ लेफ्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है आपका, ऑप्शन में दे रखा है बेटा दाईं और तीसरा, तो पहला ऑप्शन दाईं और तीसरा देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ ये सही है ऑप्शन। दूसरा बेटा बाईं और तीसरा, ये तो हो नहीं सकता। अब दाहिनी और दूसरा, ये भी नहीं हो सकता। बाईं और 35, ये तो नहीं हो सकता। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा बाईं और तीसरा, यानी कि थर्ड टुवर्ड्स राइट। ठीक है ना, यानी कि अगर ऑप्शन में दे रखा होता कि फिफ्थ टुवर्ड्स लेफ्ट, तो वो भी सही रहता, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 180, अल्फा और बीटा के बीच में कौन बैठा है बेटा, अल्फा और बीटा के बीच में कौन बैठा है, देखो अल्फा यहाँ बैठा हुआ है और बीटा यहाँ बैठा हुआ है, इसके बीच में कौन बैठा है बेटा, एप्सिलॉन बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, ओनली एप्सिलॉन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 181, हाउ मेनी ऑफ देम सिटिंग बिटवीन गामा एंड बीटा, बेटा गामा और बीटा के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो पहला ऑप्शन है 0 और 6। देखो बेटा गामा कहां पर है आपका, गामा है आपका ये, और बीटा है ये, तो यानी कि इसके अगर देखा जाए तो राइट साइड में भी 3 है, और सॉरी लेफ्ट साइड में 3, राइट साइड में 3, 3 ही बैठे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे 0 और 6 नहीं होगा, 1 और 5 नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा, 3 हो जाएगा बेटा। यानी कि बीटा और गामा के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3, इधर से भी जाओगे तो 1 2 3, ओनली 3 बैठे हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना बेटा, देखते रहिए वीडियो को और लाइक शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिससे कि सारे बच्चों के पास हमारी आंसर की पहुंच सके। देखो बेटा 182, ये क्वेश्चन आया है बेटा सिलॉग से, आपको अच्छे से पढ़ा है, जो बच्चे बजरंग एजुकेशन से पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं इस बात को। देखो कह रहा है कि ऑल एक्टर्स आर म्यूजिशियन, सारे के सारे एक्टर क्या है बेटा, म्यूजिशियन है, एंड नो म्यूजिशियन इज ए सिंगर, कोई भी म्यूजिशियन सिंगर नहीं है। देखो जरा शॉर्ट में देखो जरा बेटा, ऑल एक्टर्स आर म्यूजिशियन, सारे के सारे जितने भी एक्टर दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, म्यूजिशियन के अंदर आएंगे। ऑल एक्टर्स आर म्यूजिशियन, ठीक है ना। नो म्यूजिशियन इज ए सिंगर, कोई भी बेटा म्यूजिशियन सिंगर नहीं है, मतलब कोई भी गायक सिंगर नहीं है। तो बेटा इसका मतलब गायक और म्यूजिशियन का अंतर अलग है, इसको बना दो, ये सिंगर हो जाएगा अदर। ठीक है, अब कह रहा है कि सम सिंगर्स आर डांसर्स, और कुछ सिंगर डांसर है। अच्छा चलो कुछ सिंगर डांसर हो जाएंगे, एंड सम सिंगर्स आर डांसर एंड सम डांसर्स आर म्यूजिशियन, बेटा कुछ डांसर म्यूजिशियन में, इसका मतलब डांसर जो है
सिंगर और म्यूजिशियन के बीच में आ जाएगा, या कौन आ जाएगा यहाँ पे, डांसर। अब डांसर के और एक्टर के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ बोल भी नहीं सकते, ना तो नेगेटिव बात ना पॉजिटिव। अब देखो बेटा क्वेश्चन पहला देखो, सब पहला दे रखा है सम एक्टर्स आर सिंगर्स, क्या कुछ एक्टर सिंगर हैं? बेटा कुछ एक्टर सिंगर कैसे हो जाएंगे, जब सिंगर का रिलेशन म्यूजिशियन से नहीं है तो एक्टर से कहां से हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला कंक्लूजन चलो गलत कर दिया आपने। अगर सम डांसर्स आर एक्टर्स, अगर कुछ डांसर एक्टर हैं, कैसे कह सकते हो आप, कैसे बता सकते हो कि कुछ डांसर एक्टर होंगे, नहीं, ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका फॉल्स। जब तक आपको डेफिनेटली पता नहीं हो, 100% पता नहीं हो कि ये वाला आंसर सही है, तभी आप सही मानोगे इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला, नो एक्टर इज ए सिंगर, कोई भी एक्टर सिंगर नहीं है बेटा, कोई भी एक्टर सिंगर नहीं है, देखो कोई भी एक्टर सिंगर नहीं हो सकता, ये बात सही है बिल्कुल, तो यानी क्या आ जाएगा कंक्लूजन थर्ड वाला। देखो बेटा ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन में देखो घुमा के दे रखा है, ओनली पहला कंक्लूजन सही है, गलत बात, ओनली सेकंड थर्ड, ओनली थर्ड, ओनली थर्ड, देखो बेटा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये थर्ड वाला बी में दे रखा है, तो बी वाला आप सही करके चलोगे इसको, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 183, ये भी आपका सिलेबस से ही पूछा गया है, ये क्वेश्चन देखो जरा, इसमें कह रहा है कि सभी घड़ियां अलार्म हैं, यानी कि ऑल क्लॉक्स आर अलार्म, मतलब सभी क्लॉक्स क्या हैं बेटा, अलार्म के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर, नो क्लॉक इज ए कुक्कूज, मतलब कोई भी क्लॉक कुक्कू नहीं है, चलो ठीक है। अब कह रहा है कि ऑल कुक्कूज आर अलार्म, सारे कुक्कू अलार्म है, सॉरी, तो सारे कुक्कू अलार्म है, तो बेटा ये कुक्कू जितने भी हैं वो अलार्म के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा बड़ा सा बना देते हैं जिससे क्लियर दिख जाए आपको, देखो ऑल क्लॉक्स आर अलार्म, सारे क्लॉक्स क्या है बेटा, अलार्म के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, जितनी भी क्लॉक है अलार्म के अंदर आ जाएंगे। और कह रहा है कि ऑल कुक्कू यार, सारे कुक्कू क्या है, अलार्म है, और सारे कुक्कू भी अलार्म है। चलो शॉर्ट में लिख दो। अब देखो कह रहा है कि ऑल कुक्कू, सम कुक्कूज आर बर्ड्स, और कुछ कुक्कू बेटा बर्ड के, यानी कि बर्ड में चला जाएगा कुछ पार्ट कुक्कूज का। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो बेटा कंक्लूजन, सम अलार्म आर बर्ड्स, क्या कुछ अलार्म बर्ड हो जाएंगे आपके, बेटा अलार्म ये है, अलार्म का बड़ा वाला, तो बेटा जो बर्ड का पार्ट कुक्कू के अंदर जा रहा है वो अलार्म के अंदर भी जाएगा, यानी कि बात सही है, ऑप्शन नंबर ए पहला सही हो रहा है। चलो पहला कंक्लूजन। दूसरा देखो, नो क्लॉक इज ए बर्ड, कोई भी क्लॉक बर्ड नहीं है, कोई भी क्लॉक बर्ड नहीं है। चलो इसने कहा कोई भी क्लॉक बर्ड नहीं है, नेगेटिव बात पॉजिटिव बात हम कुछ नहीं बोल सकते बेटा, इसका मतलब कुछ हो भी सकती है, क्योंकि हमें कुक्कू का बर्ड और क्लॉक के बारे में कुछ जानकारी दे नहीं रखी, तो हम ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव कुछ नहीं बोल सकते, तो अभी इसको हम रॉन्ग मानेंगे। ऑल बर्ड्स आर अलार्म, सारी बर्ड्स अलार्म है, सारी बर्ड्स क्या है बेटा, अलार्म है, सारी बर्ड्स अलार्म कैसे, हमें पता ही नहीं, कुछ बर्ड्स अलार्म हो सकती है, सारी नहीं बोला इसने, ऑल बोल रहा है, तो इसके बारे में भी हमें नहीं बोल सकते कुछ भी, तो इस हिसाब से देखा था बेटा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है। ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, ओनली सेकंड और थर्ड नहीं हो सकता, ओनली फर्स्ट होगा केवल, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुछ अलार्म पक्षी है, यानी कि क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ठीक है, और हिंदी वाले बच्चे भी समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 184, 184, अच्छा सॉरी डायरेक्शन आ गई, चलो समझ लो इसको, 184 से 186 के बीच में, देखो दिख नहीं रहा तो बेटा हमें स्क्रीन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, आप जूम करके देख लेना इसको, 184 से 186, हाँ 184 से 186, ठीक है। आपको इसमें बताना है बेटा, 8 पेड़ है तो अलग अलग है, मैंगो गुआवा पपाया है ना, पोमग्रेनेट लेमन बनाना रास्पबेरी। अब देखो सुनो, अब इसमें क्या है, 8 पेड़ हैं जो कि 2 रो में खड़े हुए हैं, और 4 का फेस नॉर्थ में, 4 का ईस्ट में, तो यानी कि इस तरीके से बना लो आप, 1 2 3 4, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है विजुअल है। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4, मतलब 2 लाइनें हैं, दोनों में 4 पेड़ खड़े हुए हैं बेटा, आमने सामने पेड़ों के क्या है,
फिर से अब देखो इधर सबसे पहले क्या क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ठीक है, लेमन इज बिटवीन मैंगो एंड एप्पल। बेटा जो लेमन का ट्री है वो मैंगो और एप्पल के बीच में आ रहा है, तो आपने अब देखो बेटा अभी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हमने मान लिया लेमन का ट्री यहाँ पे है, तो ये किसके बीच में आ रहा है, एक मैंगो के बीच में आ रहा है, और मैंगो और एप्पल के बीच में आ रहा है, तो एप्पल को यहां लिख लो आप, ठीक है। जो लेमन ट्री है वो मैंगो और एप्पल के बीच में आ गया। अब क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे, बट जस्ट अपोजिट टू गुआवा, मतलब जो लेमन का ट्री है बेटा वो मैंगो और एप्पल के बीच में है और गुआवा के अपोजिट है, तो इसका मतलब जो दूसरी इसकी जस्ट अपोजिट साइड में कौन सा पेड़ आ जाएगा, लेमन के सामने गुआवा आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, गुआवा, यानी कि अमरूद के पेड़ के सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और क्या दे रखा है इसने, बनाना इज एट द एंड पॉइंट एंड जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ गावा। बेटा बनाना किसी लाइन के एंड पॉइंट पे बैठा है, एंड पॉइंट पे सॉरी खड़ा है, और जो बनाना ट्री है और वो अमरूद के पेड़ के राइट में, अमरूद के पेड़ के राइट में, तो बेटा अगर गुआवा का पेड़ यहाँ पे है तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, बनाना आ जाएगा, बनाना ट्री यहाँ पे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, राइट ऑफ गुआवा आइदर बनाना ट्री जस्ट आफ्टर गुआवा ट्री। अच्छा जो रसभरी ट्री है, जो रेसबेरी है बेटा विच एट द वन एंड लाइन, बेटा जो रेसबेरी का पेड़ पौधा है वो किसी लाइन के एंड पॉइंट पे है, ठीक है। अब और कह रहा है कि अपोजिट किसके बेटा, मैंगो के जस्ट अपोजिट है, मतलब मैंगो के डायगोनली अपोजिट है, मतलब विकर्ण वाइज। तो देखो मैंगो का ट्री यहाँ है, तो जिसका बेटा डायगोनली अपोजिट कौन सा हो जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, रेसबेरी का ट्री आ जाएगा, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं RASP, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा रेसबेरी का पौधा आ जाएगा। अब देखो आगे देखो इसमें और क्या करना है आपको, हाँ अब बचे कौन सा एप्पल, अब हमारे पास दो और बचे, एक बचा कौन सा ट्री, एक बचा है आपके पास पोमग्रेनेट का बचा है बेटा एक, और एक बचा है आपके पास, पोमग्रेनेट हो गया, बनाना होगा, और आपका रेसबेरी, पपाया रह गया भी, ठीक है, पपाया, और अब जगह भी दो बची है, एक तो ये बची और एक ये बची, अब किस पे पपाया आएगा ये नहीं कर सकते, तो अगर अगर पपाया आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, पपाया अगर यहाँ पे आया तो वो कौन सा आ जाएगा, पोमग्रेनेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है यहाँ पपाया आए, अगर यहाँ पपाया आएगा तो फिर पोमग्रेनेट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, सीधे पहुंचे 184 वाला देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बेटा, पपाया ट्री जस्ट, डेफिनेटली कह रहा है बेटा, निश्चित रूप से ट्रू बताना, 100% ट्रू देखना है आपको। देखो पपाया इज ट्री इज जस्ट नियर टू एप्पल ट्री, पपाया का ट्री है बेटा एप्पल ट्री के पास में है क्या, बेटा एप्पल का ट्री ये है, पपाया का ट्री, अब देखो पपाया अगर यहाँ आएगा तो जस्ट पास में होगा, लेकिन अगर पपाया ऊपर आया तो पास में नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 100% सही नहीं है, क्योंकि हम भी श्योर नहीं है ना, ये दोनों पेड़ पौधे, तो इसका मतलब अभी इसको सही नहीं मानेंगे, अब आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। अब कह रहा है एप्पल ट्री इज जस्ट नेक्स्ट टू लेमन ट्री, जो एप्पल का ट्री है वो जस्ट नेक्स्ट है किसके, लेमन ट्री को, देखो लेमन ट्री यहाँ है, एप्पल ट्री यहाँ है, जस्ट इसका नेक्स्ट हो जाएगा, तो ये बात 100% सही है, ठीक है। एप्पल ट्री जस्ट नेक्स्ट टू लेमन ट्री, क्योंकि हमें पपाया में और पोमग्रेनेट सॉरी अनार के पेड़ में डाउट है कि कौन कहां बैठेगा, ठीक है। अब देखो रेसबेरी ट्री इज आइदर लेफ्ट टू पोमग्रेनेट और आफ्टर, या तो बेटा रसबेरी का पौधा लेफ्ट में होगा किसके, अनार के पौधे में, तो अनार के पौधे के लेफ्ट में तो एप्पल का पौधा है, अगर इसके हिसाब से बैठा जाए तो यहाँ पे अमरूद का सॉरी है, तो यहाँ पे इधर हो जाएगा, यानी इसमें भी डाउट है क्योंकि इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हमें तो बेटा 100% ट्रू देखना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला देखो पोमग्रेनेट ट्री इज डायगोनली अपोजिट टू द बनाना ट्री, बेटा अगर यहाँ पे अनार का पौधा होगा तो इसका अपोजिट नहीं होगा, किसका, सॉरी बनाना का अपोजिट हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ आ गया तो नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें भी डाउट है, यानी कि ये सारे क्वेश्चन ट्रू हो सकते हैं, है ना, पर इनकी फिक्स पोजीशन पता हो तब हमें, अभी फिलहाल हमें इसको क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा बेटा, जो सेब का पेड़ है वो नींबू के पेड़ के ठीक बगल में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 185, अब कह रहा है जो रेसबेरी का पेड़ है वो ठीक विपरीत है, कौन सा पेड़ है बेटा, यानी कि अब विच ट्री इज जस्ट अपोजिट टू द रेसबेरी ट्री, बेटा इसके अपोजिट कौन सा है, देखो इसके अपोजिट हो जाएगा मैंगो ट्री, जैसे डायगोनली अपोजिट हो जाते हैं ना, सॉरी डायगोनली पूछ रहा है, डायगोनली नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट पूछ रहा है, तो बेटा डायरेक्ट तो हमें पता नहीं है, या तो पपाया होगा या पोमग्रेनेट होगा, बेटा डाउट है, देखो या इसका डायगोनली पूछता तो मैंगो हो जाता, लेकिन पूछ रहा है जस्ट अपोजिट पूछ रहा है, तो या तो
अनार का पौधा होगा या पपाया का होगा। तो दोनों ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि पपाया और पोमग्रेनेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा। पपाया या तो पपीता या अनार, ये होगा, क्योंकि ये फिक्स पोजीशन फिक्स नहीं है, तो दोनों में से एक होगा जाएगा, पक्का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 186 वाला क्वेश्चन देखो। कौन सा पेड़ केले के पेड़ के ठीक विपरीत है, मतलब विच ट्री जस्ट अपोजिट टू द बनाना ट्री। बेटा केले के पेड़ कहाँ, बनाना का यहाँ क्या है, इसके आगे मैंगो आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, मैंगो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंगो, ठीक है। डायरेक्शन फिनिश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से एक डायरेक्शन और आगे देखो, आगे 187 से 190, ठीक है। डायरेक्शन का क्वेश्चन बेटा आपको सबको बनाने हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन थोड़ी सी मेहनत कर लो आप, 4 या 5 क्वेश्चन देके जाएगी आपको नंबर। देखो इसमें कह रहा है कि 6 फ्लैट है ईच, और उसमें 6 फ्लैट्स है, और क्या नाम है उनके, PQRSTU, ठीक है। और उनका नॉर्थ फेसिंग है, कुछ फेस कुछ का साउथ फेसिंग है, ठीक है। तो देखो 6 फ्लैट है बेटा, 3 फ्लैट है, देखो 1 2 3, इनके फेस हैं सबके साउथ की तरफ, और इनके फेस हैं सबके नॉर्थ की तरफ, आमने सामने फ्लैट बने हुए 6। अब देखो क्वेश्चन, क्यू गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट्स एंड इज नॉट नेक्स्ट टू एस। बेटा जो क्यू का फेस है वो नॉर्थ की तरफ है और उसका पड़ोसी एस नहीं है। मतलब देखो अगर आपने क्यू को यहां मान लिया, नॉर्थ की तरफ फेस है ना, और इसका पड़ोसी एस नहीं है, मतलब एस इसका पड़ोस में नहीं है, तो इसका मतलब एस यहां आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एस एंड यू आर डायगोनल। बेटा एस और यू कैसे डायगोनली अपोजिट है, मतलब एस अगर इस कॉर्नर पे आ गया तो यू आ जाएगा बेटा साउथ फेस में लेफ्ट साइड में, तो एस और यू बेटा अपोजिट हो जाएंगे दोनों डायगोनली। अब आगे देखो, आर नेक्स्ट टू यू, बेटा आर मतलब यू के जस्ट बाद आर आ रहा है, और उसका फेस भी किधर है बेटा, साउथ की तरफ फेस है, ठीक है। तो आर यहां आ जाएगा, ठीक है। यू के जस्ट नेक्स्ट में कौन सा फ्लैट आ रहा है, आर, और उसका फेस है साउथ की तरफ, ठीक है। एंड टी गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट्स, बेटा टी का जो फेस है वो नॉर्थ में है। अब बेटा क्यू और एस यहां आ गया, तो टी कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, इसका नॉर्थ फेसिंग फ्लैट हो जाएगा। अब एक फ्लैट रह गया, कौन सा रह गया, देखो पी रह गया, सॉरी, PQRST है ना, तो पी बेटा यहां आ जाएगा, पी के लिए एक ही जगह बची। अब देखो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन देखो 187, इफ द फ्लैट्स ऑफ P एंड T आर इंटरचेंज। अब बेटा P और T को इंटरचेंज कर दो आप, यानी कि T को उधर ले जाओ P की जगह पे, और P को उधर ले आओ, तो बताना है आपको, देन हुज फ्लैट्स बिन नेक्स्ट टू द U। बेटा U के बाद कौन सा फ्लैट आएगा फिर, अबे चाहे P और T को इंटरचेंज करो, R फिक्स है यहाँ, तो R आ जाएगा। बेटा U के बाद कौन सा फ्लैट आएगा, R, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, आर आएगा, यू के बाद कौन सा फ्लैट आएगा, आर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट्स साउथ फेसिंग फ्लैट्स। बेटा इसमें किस कॉम्बिनेशन का साउथ फेसिंग फ्लैट है, देखो साउथ फेसिंग Q2S है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है QTS, ठीक है। और UPP तो होगा नहीं, और URP बेटा नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। और DI तो होगा नहीं, क्योंकि हमें पक्का पता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, Q2S, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 189, SU के अलावा अन्य जोड़ी में से किसका फ्लैट एक दूसरे के विकर्ण विपरीत है, यानी कि डायगोनली अपोजिट बताना है आपको, किसके बराबर। देखो आपको दिख रहा है, एक तो यू और एस अपोजिट दिख रहा है डायगोनली, और एक बेटा कौन सा हो जाएंगे, क्यू और पी और क्यू हो जाएंगे, तो बेटा किसमें दे रखा है, QP, ऑप्शन ए में दे रखा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 190 वाला, क्यू और एस के बीच, क्यू और एस के बीच किसका फ्लैट आ रहा है बेटा, क्यू और एस के बीच किसका फ्लैट है बताओ, क्यू और एस के बीच टी का फ्लैट है, दिखाई दे रहा है क्लियर, तो कौन सा फ्लैट आ जाएगा, क्यू और एस के बीच कौन आ जाएगा बेटा, टी का फ्लैट आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। हाँ बच्चों, अगर आपको हमारे आंसर की समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे और बच्चे भी इससे जुड़ सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये डाइस का क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन बेटा ये अच्छे से कराया गया है हमारी एकेडमी के बच्चों को। देखो इसमें बेटा, चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये तो दिख जाएगा आपको। अब क्लियर दिख रहा होगा। देखो 4 डाइस दे रखी है, उनकी अलग अलग पोजीशन दे रखी है, और आपको बताना है कि विच नंबर इज अपोजिट टू द फेस 3, मतलब 3 का अपोजिट बताना है बेटा, 3 का अपोजिट फेस कौन सा होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है बेटा 3 के
अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखो एक बात बताओ, जब बेटा आप ऑप्शन से ही कर सकते हो, बहुत सिंपल है ये तो, ट्रिक से देख लो। देखो 3 का पड़ोसी कौन है यहाँ पे, 2 और 6। ऑप्शन में देखो जब बेटा 2 और 6 पड़ोसी हो जाएंगे तो अपोजिट तो हो नहीं सकते, तो 2 और 6 तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ये तो 3 के पड़ोसी है, अपोजिट बताना है हमें। तो देखो अब बचा 3 का पड़ोसी, 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि खुद सेम टू सेम कैसे पड़ोसी बन जाएगा, 3 का 3 नहीं हो सकता, तो बेटा पड़ोसी कौन रहेगा, तो 3 का जो अपोजिट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा 4। ठीक है ना, 3 का अपोजिट 3 तो होगा नहीं, 2 और 6 पहले ही कट गए आपके, और वैसे भी करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है बेटा मिरर इमेज का क्वेश्चन, नॉन वर्बल से आया ये भी, देखो क्लियर दिख रहा होगा 192। इसमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें दे रखा है बेटा ये मिरर लगा हुआ है इस तरीके से और इसका प्रतिबिंब देखना है तो क्या दिखेगा। देखो अगर ये साइड हमारी बेटा, होता क्या है मिरर इमेज में, क्या हो जाता है बेटा, वर्टिकली इमेज चेंज हो जाती है, लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये साइड कौन सी साइड में है हमारी, है ना, तो ये चेंज हो जाएगी, तो ये चेंज होकर किधर आ जाएगी, इस साइड में। और बेटा ऐसा किस में हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है, और इस डी में हो रहा है, लेकिन डी में इमेज को छोटा कर दिया है ना, और इसको यहाँ पे देखो फिर बदल दिया है, तो ऑप्शन बी के लिए दिख रहा है इसको। ठीक है, बस इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, तो ऑप्शन नंबर बी, तो सॉरी 2 आ जाएगा। लेकिन देखो 2 है लेकिन किसमें दे रखा है, देखो ऑप्शन देखो बेटा चेंज करते हैं बच्चे, यहाँ पे गलती बहुत करते हैं। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे दिख रहा है बी, लेकिन बी ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पेपर होल्डिंग वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत बच्चे कराया है, नॉन वर्बल से आया ये भी क्वेश्चन। देखो ये ट्राइंगल शेप में एक पेपर लिया है हमने, और पेपर को बेटा इस तरीके से कट किया है, यानी कि इस तरीके का कोई पेपर था हमारे पास। ठीक है, और उस पेपर को हमने इस तरीके से फोल्ड किया है, उसके बाद फिर हमने क्या किया है, उस पेपर को नेक्स्ट पोजीशन में, देखो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा तो बना देता हूं, ये ट्राइंगल है, इसको फिर बेटा जब ये पेपर फोल्ड इस तरह से करोगे आप, ठीक है, जब आपने इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया तो आपके पास कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। उसके बाद क्या किया, फिर यहां से इसको फोल्ड कर दिया बेटा इस तरीके से ऐसे। ठीक है, अब यहां से इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरीके का बन के आ जाएगा ये। और ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया इसने, फिर एक बार और फोल्ड कर दिया है, फिर एक बार और फोल्ड कर दिया है, किधर से किया है बेटा, इस तरीके से ऐसे। तो कुल मिलाकर के एक आपके पास एक बीच वाला बन जाएगा, डायगोनल से बन के आ जाएगा निकल के ये वाला। ठीक है, हाँ अब देखो लास्ट में ये आया, अब इसमें एक कट यहाँ लगाया है इसने, है ना, अब इस कट को लगाने के बाद में एक होल कर दिया इसने, तो होल कर दिया। ठीक है, अब बेटा अब इसको जैसे ही आप खोलोगे, सबसे लास्ट में आपने जो फोल्ड किया उसको सबसे पहले खोलेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में जो फोल्ड करते हैं उसको सबसे पहले ओपन करते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बेटा ये यहाँ पर है, तो इसके जस्ट साइड में आ जाएगा, यानी कि एक तो कॉर्नर पर आ जाएगा बेटा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा डायग्राम। ठीक है, एक यहाँ पे आ जाएगा, और ये, और थोड़ा सा इसका एक बीच वाला जो गोला है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन बी में दे रखा है, ए में दे रखा है, तो इसका जो आंसर आएगा जी बी। अच्छा बी, ये बीच में ज्यादा आ गया, तो इसका राइट आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, है ना, हल्का सा ये गोला है इस तरह आएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस बच्चे ने भी लगाया है, सही लगाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चले क्वेश्चन था 194। तो वो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 194, ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग से आया है। देखो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, 256 मींस यू आर गुड, ठीक है ना, एंड 637 मींस वी आर बैड, ठीक है, और 358 मींस गुड एंड बैड। तो आप देखो यहां पर देखो बेटा, इसमें इस बच्चे ने किया है, देखो वैसे सही किया है इसमें, 256 का मतलब क्या देखा, यू आर गुड। ठीक है, और नेक्स्ट है 637,
इसमें दे रखा है बेटा वी आर बैड, 637 वी आर बैड। ठीक है, तो यहां पर आपको इन दोनों में बेटा आर आर आ रहा है, कुछ कॉमन आ नहीं रहा, 637 आ रहा है, चलो ठीक है, 66 आ रहा है, 66 आ रहा है, 66 कॉमन आ गया। चलो इसमें क्या हो गया बेटा, जो आर का कोड हो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 358 मीन्स गुड एंड बैड, 358 मीन्स गुड एंड बैड। तो इसमें आपको निकालना कैसा कोड है, एंड का निकालना, तो समझ लो। देखो 5 यहाँ पे भी आ रहा है बेटा, है ना, और 5 यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन देखो गुड, तो 5 का गुड हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा बेटा, गुड। ठीक है, अब आपको निकालना किसका, एंड का। तो देखो एंड का, देखो 3 इसमें आ रहा है ना, और 3 इसमें आ रहा है, और 3 यहाँ पे एंड आया नहीं है, क्लियर है, और यहाँ पे बेटा आ गया एंड, तो यहाँ तो 3 होगा नहीं, 3 कॉमन हो जाएगा, बचा कौन, 8 बचा, तो 8 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एंड का कोड क्या हो जाएगा, 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 8, क्योंकि हमें निकालना था एंड का। ठीक है, और एंड किसी ऑप्शन में आया नहीं, पहले में लास्ट में ही आया है 8, 358। ठीक है, 3 और 5 हमारे पहले ही कट चुके, तो 1 बचा 8। इसको कटिंग मेथड से भी कर सकते थे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन 195। अच्छा, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से आया है, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए इस बार। लिख रहा है here some words are translated the artificial language, पाई माई, सॉरी माई पाई, माई पाई, इसका मतलब क्या दे रखा है बेटा, ब्लू लाइट, इसका मतलब दे रखा है ब्लू लाइट। ठीक है, इसी प्रकार, और माई टाई, माई टाई का मतलब क्या दे रखा है, माई टाई, इसका मतलब दे रखा है बेटा ब्लूबेरी, ब्लूबेरी दे रखा है ना। तो देखो दोनों में ब्लू ब्लू कॉमन आ रहा है, तो एक यहाँ पे बेटा दोनों में पाइप को क्या आएगा, माई माई कॉमन आ गया, इसका मतलब जो माइक और ब्लू आपस में क्या है, माई का कोड हो जाएगा ब्लू, है ना। अब बचा पाई और टाई, तो जिसका पाई का हो जाएगा लाइट, और टाई का हो जाएगा बेरी। नेक्स्ट आगे देखो जो बचे, नेक्स्ट क्या दे रखा है, ब्लूबेरी, और आई टाई इज रेस्पबेरी, तो बेटा आई टाई का कोड रखा है आई टाई, इसका दे रखा है क्या, RASP और BER डॉलर भाई। देखो यहाँ पे भी देखो बेटा टाई का कोड, देखो टाई का ये बेरी दे रखा है, तो टाई का तो बेरी हो जाएगा, और आई का क्या हो जाएगा बेटा, RASP। पूछ किसका रहा है, देखो लाइट फिलाई का पूछ रहा है, लाइट फिलाई क्या पूछ रहा है, लाइट फिलाई। तो देखो लाइट का कोड आप पहले निकाल चुके हो, लाइट का कोड क्या है बेटा, पाई, तो आपके ऑप्शन में पाई तो आना चाहिए, क्योंकि लाइट का कोड हमें पता है पाई होता है, और लाइट का पूछ रहा है, फ्लाई का पूछ रहा है, फ्लाई एक नया वर्ड आया है, तो कोड भी एक नया इंसर्ट हुआ होगा। ठीक है ना, तो वही ऑप्शन देखना है आपको। और देखो इसमें आई माई, इसमें तो पाई आया ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर तो हट जाएगा पहले ही। दूसरा ऑप्शन है पाई माई, पाई माई बेटा माई का कोड हमें पहले ही पता है क्या है, ब्लू होता है, तो ये होगा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन है बेटा आई और जाई, तो देखो आई और जाई है ना। लास्ट ऑप्शन देखो, तो इसका मतलब हमें लाइट का कोड पता है क्या है, लाइट का कोड है हमारा पाई, तो इसमें आई और जाई आया है, इसमें पाई आया ही नहीं, तो ये भी हट जाएगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी पाई जाई, तो इसका हो जाएगा बेटा पाई, और जाई जो कोड है ना वो किसका, फिलाई का नया कोड आया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 196, बेटा इसमें देखना ऑड वन आउट, है ना, विच ग्रुप इज लेटर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कौन सा ऐसा लेटर है जो कि दूसरों से अलग है। ठीक है, तो सबसे अलग वाला देखना है आपको, समझना जरा इस क्वेश्चन को। देखो यहां ऑप्शन दे रखा है बेटा CBAED, अच्छा CBADD, आप इसको काउंटिंग में लिख सकते हो नंबर में, है ना, तो कैसे करोगे, सी का कोड क्या है बेटा 3, ऐसे कर लो 3 2 1 5 और 4, देखो 3 2 1 5 और 4, ऐसे ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा 9 10 8 7 और 11। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा SRQPT, तो एस आता है 19 नंबर पे, आर आता है 18 पे, Q 17 और P 16 और T 20। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है T 20 22, V W आता है 23 पर,
और बाई 25 और जेड 26। अब देखो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, सबसे अलग देख रहा है, तो सबसे अलग देखो बेटा, इसमें देखो 20 में कितना कितना +2 किया 22 बन जाएगा, फिर +1 कर देंगे, फिर +2 कर देंगे और फिर +1 कर देंगे, यानी कि क्या लग रहा है लास्ट वाले ऑप्शन में +2 +1 +2 +1 और इसमें +2 +1 फिर +2 +1, यानी कि ये लॉजिक लग रहा है। इसमें देखो इसमें क्या लग रहा है बेटा, +1 फिर यहाँ पे -1 फिर -1 फिर +3, अलग मतलब अलग ही लॉजिक है इनका सबका, +1 -2 -3, कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा किसी में, है ना। इसमें देखो -1 किया, फिर -1 कर दिया, फिर -1 कर दिया और फिर -1 कर दिया, सब में -1, तो सब में लॉजिक अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि देखो 3 इसमें क्या किया बेटा, +4 कर दिया यहाँ पर आकर के, तो इसका भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, -1 -1 +4 -1, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, -1 -2 -1 और +3, इसमें भी कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो किसी में भी कोई लॉजिक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पे हो रहा है बेटा +2 +1 +2 +1, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर TVW/Z हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, बस यही कर रहा है अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है अ स्प्रिंटर गोज टू द स्टार्टिंग ब्लॉक फ्रॉम द 100 मीटर रन इन द इंस्टेंस, ठीक है। एक धावक 100 मीटर दौड़ के लिए शुरुआती ब्लॉक से बाहर जाता है और वह उसी समय स्टॉप वॉच का सेकंड हैंड का उत्तर की ओर इशारा करता हुआ है, ठीक है। वह ठीक 12 सेकंड के बाद फिनिशिंग लाइन को छू लेता है, तब उसके फिनिशिंग लाइन पर और गिर गया तो सेकंड हैंड के, देखो बेटा आपको पता होना चाहिए कि सेकंड की सुई है 1 सेकंड में कितना डिग्री चलती है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और जो बच्चे हमारी एकेडमी से पढ़ते हैं उन्होंने क्लॉक कैलेंडर को अच्छे से पढ़ा है। देखो एक धावक 100 मीटर दौड़ के लिए शुरुआती ब्लॉक से बाहर जाता है और उसी समय स्टॉप वॉच का सेकंड हैंड उत्तर की ओर होता है बेटा, उत्तर की ओर यानी कि 12 नंबर पर होता है, यानी कि हमारा जो सेकंड की वो है सेकंड हैंड है वो बेटा कहाँ पर है, नॉर्थ में है, यानी कि नॉर्थ में, यानी कि 12 नंबर पर है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसने 12 सेकंड के बाद फिनिशिंग लाइन छू ली, मतलब उसने 12 सेकंड का स्टॉप, तो भाई बताओ जब एक ये मिनट की सुई है, सॉरी सेकंड वाली है, सेकंड वाली जो हैंड है वो 12 सेकंड में कितना चल जाएगी, है ना, तो 12 बार वो रोटेट करेगी वन, तो यानी कि करीब अगर 15 टाइम्स करती तो 3 पे आ जाती, तो 3 से थोड़ा सा पहले, यानी कि करीब, हाँ इस जगह पे मान लो आप करीब यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको बताना है ये बेटा एंगल जो बना कितने डिग्री का बना है, ठीक है, और कितने डिग्री कुछ साइड में है। अब एक बार बताओ बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड होती है, 60, है ना। तो जो रोटेट करती है ना सुई, जैसे मान के चलो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे लिखा रहता है बेटा 1 और 2, अब ये देखो 5 टिक में हो जाती है, 1 2 3 4 5 टिक में ये बेटा एक खाना कर लेती है ना, तो यानी कि 1 सेकंड में कितना चलती है। और जब बेटा जो 12 खाने होते हैं क्लॉक में वो 360 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना, पूरा राउंड 360 का होता है, तो एक खाना कितने का हो जाएगा 360/12, यानी कि 30 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री का हो जाता है, और 30 डिग्री का एक खाना हो जाता है बेटा। तो यानी कि एक खाने में जो क्लॉक चलती है ना सेकंड वाली, वो 5 बार रुकती है, ऐसे 1 2 3 4 5 टिक करती है, तो यानी कि 30/5 करते हुए कितना आ जाएगा 6 डिग्री, यानी कि एक टिक पर जो 6 डिग्री का कवर करती है। तो आपको 12 जाना 12 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, तो 12 सेकंड में तो चल जाएगी बेटा, 12 × 6 करोगे कितना जाएगा 72 डिग्री, और 72 डिग्री इसमें देखो ऑप्शन में कहाँ आ रहा है, एक ही आ रहा है ना, 72 डिग्री पूर्व के उत्तर से और कहाँ जाएगा बेटा, कौन सा फेस है इधर होता है, इधर कौन सा फेस होता है ईस्ट, इधर नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, यानी कि पूर्व के उत्तर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 72 डिग्री पूर्व के उत्तर में, यानी कि 72 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलाश कैलाश जी आ गए भाई आप, चलो नेक्स्ट। कैलाश का मुख उत्तर की ओर है, यानी कि कैलाश का जो फेस है बेटा वो क्या है, नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। हाँ कैलाश फेस टुवर्ड्स नॉर्थ टर्निंग टू हिज राइट, सबसे पहले जो कैलाश का फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, चलो। अब उसने क्या किया, उसने अपने राइट साइड यानी कि दाई तरफ मुड़ा, कितना 25 मीटर, तो बेटा राइट साइड जाएगा तो कितना जाएगा, इधर जाएगा, कितना 25 मीटर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वह लेफ्ट साइड मुड़ा है और 30 मीटर गया है। अब बेटा अपने लेफ्ट में गया, कितना गया है 30 मीटर, तो यानी कि लेफ्ट में 30 मीटर गया, तो यानी ऊपर मान लो 30, ठीक है। उसके बाद वह अपने
राइट में गया और 25 मीटर चला, अब उसके बाद फिर से राइट में गया बेटा, कितना गया 25 मीटर गया, चलो यहाँ से राइट इधर हो जाएगा 25 मीटर जाता है, और फिर दोबारा से ठीक है 25 मीटर चलता है, और फिर दोबारा से फिर से राइट जाता है बेटा, और फिर 55 मीटर जाता है, फिर 55 मीटर जाता है, फिर से राइट, यानी कि अब इसका यहाँ से राइट कितना हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा बेटा नीचे, कितना गया 55 मीटर गया, यानी कि 30 और 25 55, यानी कि इसकी उसके रेंज में आ जाएगा 55 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद अंत में वह फिर से राइट साइड मुड़ता है, दाईं तरफ मुड़ता है, और 40 मीटर चलता है बेटा, लास्ट में भी वो उसने राइट साइड में गया 40 मीटर गया, तो आप 40 मीटर जाने के लिए किधर जाएगा बताओ, इसका राइट किधर हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा बेटा इधर, इसका राइट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, कितना गया 40 मीटर गया, तो 25 तो ये हो गया और 25 ये हो गया, 50 हो जाएगा ये टोटल, है ना। तो हमें 40 चलाना है, केवल हमें यहाँ तक आना है, लास्ट में 40 मीटर। अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो शुरुआत में कितना चला ये भी बताया इसने अभी, चलो कैलाश का उत्तर की ओर है वो, और वो 25 मीटर मुड़ के जाता है, ठीक है 25 मीटर, यानी कि 25 मीटर जाता है, ठीक है। टर्निंग टू द राइट ही वॉक्स 50 मीटर 25 मीटर एंड देन टर्न्स द राइट, ठीक है। अब देखो बताओ, अब ये कह रहा है उसका फेस किस दिशा में है, तो उसका फेस किस दिशा में हो जाएगा बेटा, यहाँ से क्या आपको ये पता है कि कितनी डिस्टेंस चला है, ठीक है, उत्तर की दिशा में उसका फेस बता रहा है, वो अपने दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर जाता है, ठीक है। तो दाईं ओर मुड़ा बेटा, राइट साइड में मुड़ा 25 मीटर चला गया, उसके बाद ये वाला 25 चला है बेटा, ये 25 है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 25, अब ये 55 है, तो इसका मतलब ये है ना। तो अब इसका फेस किधर हो जाएगा, अगर इसको यहाँ, इसका फेस हो जाएगा इस साइड में, यानी कि इतना हो जाएगा, ये इसका ईस्ट साइड थी, है ना, और ये हो जाएगा इसका, हाँ इसकी ये वाली इसका हो जाएगी वेस्ट, और ये साउथ, और ये नॉर्थ, तो साउथ और ईस्ट में, यानी कि ईस्ट साउथ दक्षिण पूर्व आ जाएगा, यानी कि साउथ ईस्ट आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, साउथ ईस्ट, ठीक है। यानी कि अब उसके शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है वो, तो साउथ ईस्ट आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखो कैलाश फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ टर्निंग टू द हिज राइट, ठीक है, कैलाश का फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, और उसने राइट टर्न लिया, और राइट टर्न लेकर कितना चला 25 मीटर गया, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड बॉक्स 30 मीटर, अब उसने लेफ्ट टर्न लिया है, सॉरी अब उसने लेफ्ट लिया है, लेफ्ट लिया है, कितना गया है 30 मीटर गया है, तो लेफ्ट गया तो बेटा 30 जाएगा ऊपर, ठीक है, ये 25 लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद ही मूव्स 25 मीटर्स, ठीक है, नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर्स हिज राइट, अब 25 मीटर राइट में गया बेटा, 25 मीटर फिर से राइट में गया, ठीक है 25 हो जाएगा, राइट यहाँ पहुंच गया वो, ठीक है। देन ही अगेन वॉक्स एंड 55 मीटर्स, अब बेटा फिर से राइट टर्न लेके 55 मीटर गया, अब राइट लेके गया ना 55 मीटर, तो राइट कौन सा हो जाएगा इसका, इसका राइट हो जाएगा नीचे, और 55 गया है, 55 चलो 55 मान लिया हमने, ये हो गया 55 मीटर गया है, ही टर्न्स टू राइट एंड 40, अब बेटा 40 मीटर गया इधर, तो ये 25 ये 50 हो जाएगा, तो यानी कि थोड़ा सा इधर ही रहेगा, यानी कि साउथ ईस्ट है, क्या आंसर आएगा, साउथ ईस्ट आएगा बेटा इसका आंसर, सही है साउथ ईस्ट ही आ रहा था हमारा पहले भी, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एक बिंदु से शुरू करने के बाद एक आदमी पश्चिम की ओर जाता है, यानी कि किसी पॉइंट से उसने ट्रेवल शुरू किया, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, सबसे मान चलो बेटा किसी पॉइंट से जा रहा है, वेस्ट में गया कितना किलोमीटर 4, ठीक है। अब उसके बाद देन ही टर्न्स हिज राइट, अब उसने राइट टर्न लिया, राइट लेगा बेटा, अगर वेस्ट में जा रहा है तो राइट कौन सा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा राइट, ठीक है, राइट टर्न लेकर कितना गया है, देन ही टर्न्स द राइट एंड मूव्स 4 किलोमीटर, फिर से 4 गया है, चलो। आफ्टर दैट ही अगेन टर्न्स हिज राइट, फिर से राइट लिया, फिर से 4 गया बेटा, फिर से राइट लेकर फिर से चला जाएगा 4, चलो यही आ जाएगा वो लौट के, ठीक है 4। विच चॉइस गिवन बिलो इंडिकेट द करेक्ट डायरेक्शन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टिंग पॉइंट, बेटा अब कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से हो जाएगा बेटा नॉर्थ डायरेक्शन में, कौन सी में हो जाएगा, नॉर्थ में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है ना। ओके थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय बजरंग, बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास,
ठीक है ना, जिससे कि सारे बच्चों के हमारे आंसर की पहुंच सके, है ना। जो बच्चे बेटा वेट कर रहे हैं वो उसको आंसर की अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू क्लास।